अच्छा जी, अच्छा जी, पहले भैया देखो भाई, जैसे आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स। आज हम लोग क्या करेंगे? फिज़िक्स। ठीक है, तो भाई क्यों करेंगे? जैसे भाई उसने मुझे छोड़ा, वैसे ही मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में अब तो न्यूमेरिकल है नहीं, सिर्फ पहले और दूसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल है। सिर्फ पहले और दूसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं। तो भाई हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिजिक्स का आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलो भाई, उसके सारे न्यूमेरिकल करवा दिए थे। उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बाकी सारे भैया थ्योरी वाले पार्ट हैं। ठीक है, अगर उसमें से बेटा कुछ समझ नहीं आया तो बेटा फरमाइशी प्रोग्राम जारी है। फरमाइशी प्रोग्राम जारी है, तो बेटा मुझे मैसेज सेंड कर लेना। ठीक है, और उस पर मैसेज मुझे सेंड कर लेना बेटा, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, तो मैं इसकी वीडियो बना लूँगा। ठीक है, कोई भी बेटा मसला हो या समझ नहीं आ रहा तो मैं उस चीज़ की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, या उसी वक्त समझा दूँगा। एक ही बात है। देखो भाई, पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 1 कह रहा है भाई, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव? Radio wave broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 किलो हर्ट्ज। बेटा के का मतलब क्या होता है? किलो। किलो का मतलब थाउजेंड। किलो का मतलब क्या? हज़ार। किलो का मतलब क्या होता है? हज़ार। किलो का मतलब क्या होता है? हज़ार। देखो भाई, उसने आगे बताया अभी, एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ सर रेडियो वेव तुम्हारे पास जो है वो कौन सी वेव है? सर रेडियो वेव जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कौन सी वेव है सर जी? तो आप बताएंगे सर रेडियो वेव जो मेरे पास है, ये मेरे पास, हमारे पास EM वेव है। कौन सी वेव है? EM वेव। और EM वेव का तुम्हारे पास जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸। अगर भैया आपको याद नहीं है तो बेटा इसको याद कर लो। अगर याद नहीं है तो क्या कर लो, याद कर लो। क्या मांग रहा है बेटा? वेवलेंथ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या है बेटा? V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V इज इक्वल टू एफ लेमडा। बेटा बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला है। सर V कितना है? 3 × 10⁸। सर F कितना है सर हमारे पास? 1300। और उसके बाद कितने? 3 जीरो हैं। उसके बाद कितने? 1000। तो 1000 के भैया 3 जीरो और लगा लो, 1 2 और 3। 1000 के 3 जीरो मैंने और लगा दिए, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है? लैम्डा हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय लैम्डा सर जी वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वैसे ही आ जाएगा। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, अब यहाँ पे कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास जो लैम्डा है वो वैसे ही आ गया। सर ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वहाँ जाएगी क्या हो जाएगा? डिवाइड। वहाँ जाएगी क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 3 × 10⁸ 10⁸ अपॉन 13, और फिर 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी इंटू 10⁶ मैं इसको लिख सकता हूँ 6 जीरो है। ठीक है, इसका आंसर सर जी कितना आएगा मेरे पास? सर जी इसका आंसर मेरे पास कितना आएगा? इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 230.769 मीटर्स। 769 मीटर्स मेरे पास इसका वेवलेंथ आ गई। बड़ी सीधी सीधी बात है, बहुत आसान से बेटा न्यूमेरिकल से, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जहाँ पे तुम पास हो गए। अगला न्यूमेरिकल क्या है बेटा? अगला न्यूमेरिकल तुम्हारे पास कह रहा है द वेव इन अ पॉइंट। भाई एक वेव है सर पॉइंट के अंदर, और उसकी वेवलेंथ कितनी है? 1.6 मीटर है वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी भी पता तुम्हें कितनी पता? फ्रीक्वेंसी भी पता। तो मैं क्या बोल रहा है भाई तुमसे भैया? वो मांग रहा है, स्पीड मांग रहा है। क्या मांग रहा है तुमसे? स्पीड। बड़ी आसान सी बात है यार, स्पीड मांग रहा है तुमसे। क्या मांग रहा है? स्पीड। स्पीड क्या भैया? V। ठीक है, V=F लेमडा। बेटा वही वही चीज़ लगेगी, V=F लेमडा। V सर कितना पता है आपको? सर जी आपको V कितना पता है? V आपको कितना पता है? V मुझे फाइंड करना है। F कितना बताया था उसने? F उसने मुझे कितना बताया था? F उसने मुझे बताया हुआ था 80 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी कितनी बताई हुई है? 80 हर्ट्ज। बेटा हर्ट्ज तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, और वेवलेंथ कितनी? 1.6। तो क्या हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ रहा है? आंसर आएगा भाई तुम्हारे पास कितना आंसर आएगा? नहीं 80 नहीं है, ये 0.80 है। सॉरी, ये 80 नहीं है, 0.80 हर्ट्ज है। तो 0.80 हर्ट्ज को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है सही है सही है। तो ये है 0.80 हर्ट्ज। तो 0.80 हर्ट्ज को अगर तुम 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा? 1.28। सही है सर। वेलोसिटी है, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। MS-1 मीटर पर सेकंड MS-1।
ये आ गया सर जी हमारे पास हो गया दूसरा सवाल। अगर भाई इसके वो सब डेटा वेटा बनाना है तो वो तो तुम खुद से कर लोगे यार, पढ़े लिखे बच्चों जाहिल थोड़ी ना हो। सही है सर जी, ये भी आ गया। अगर मैं अगला सवाल देखूँ, अगर मैं अगला सवाल देखूँ, कह रहा है इफ़ अ वेव, कह रहा है भैया इफ़, यहाँ पे देखना समझने वाली बात को, कह रहा है इफ़ 50 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप इन 10 सेकेंड। 50 वेव पास करी है भाई कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। 50 वेव पास करी है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड? सर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, सर कौन सा पीरियड? यहाँ पे बेटा टाइम पीरियड की बात की जा रही है। टाइम पीरियड सर, व्हाट इज़ टाइम पीरियड? बेटा टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें तुम्हारे पास एक एक वेव लेंथ बेटा तुम्हारे पास पास होती है, एक वेव तुम्हारे पास पूरी पास होती है। सही है, उसे तुम टाइम पीरियड कहते हो। सही है सर जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़रा मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको मिटा के। सर जी ये वाला सवाल थोड़ा सा एवरेज सवाल है, तो एवरेज से थोड़ा सा जो पिछले जो 2 सवाल थे उनसे थोड़ा बेहतर है। अब देखो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं भाई मेरे पास 10 वेव पास हुई हैं। हमसे कह रहे हैं नहीं, मेरे पास 50 वेव पास हुई हैं। कितनी वेव पास हुई हैं? मेरे पास 50 वेव पास हुई हैं। कितने टाइम पे? 10 सेकंड में। 50 वेव पास हुई हैं भैया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। नंबर ए भैया आपसे बोल रहा है मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी और मुझे बताओ इसका टाइम पीरियड। मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी और मुझे क्या बताओ इसका टाइम पीरियड। भैया फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, एफ इज इक्वल टू 1/t। पहला फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, 1 क्या है बेटा? नंबर ऑफ वेव। अगर एक कितनी वेव तुम्हारे पास एक वेव पास तुम्हारे पास कितने टाइम पे हुई है, ये तुम्हारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी का है। ये एक फॉर्मूला है। अगर सर आपको अगर पर सर यहाँ पर ही अप्लाई करोगे तो पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मुश्किल होगी। इससे अच्छा ही कर लो, एफ इज इक्वल टू n/t। एन क्या है? नंबर ऑफ वेव। कितनी नंबर ऑफ वेव है सर? 50। एन क्या है? नंबर ऑफ वेव। कितनी नंबर ऑफ वेव है? 50। कितने टाइम में पास हुई? 10 सेकंड में। 0 से 0 कैंसिल। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 5 हर्ट्ज। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 5 हर्ट्ज। सही है, सही है भैया। अब क्या निकालना था हमें? फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब क्या निकालें सर जी? फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब क्या निकालें? टाइम पीरियड। तो सर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं भाई? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? इन्वर्स है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, तो 1/5। टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली थी? 5 हर्ट्ज निकाली थी। तो 1/5 कितना होता है भाई हमारे पास? 1/5 होता है हमारे पास 0.2। टाइम में बेटा किस में होगा? सेकंड्स में होगा। आसान सी बात है जी सर, बिल्कुल बच्चे वाली बातें कर रहे हैं आप तो, बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। अब आगे हमसे क्या कह रहा था इस सवाल में? आगे हमसे क्या कह रहा था भाई वो? इस सवाल में आगे कह रहा था कैलकुलेट द स्पीड। कैलकुलेट द स्पीड, वेव की स्पीड भी बता दो भाई मुझे। अब कौन सा फॉर्मूला आएगा सर वेव की स्पीड निकालने का? हमें पता है फ्रीक्वेंसी, हमें पता है वेवलेंथ। वेवलेंथ उसने बताई हुई है, कितनी है? वेवलेंथ उसने बताई थी, कितनी बताई थी सर जी उसने वेवलेंथ हमें? वेवलेंथ उसने बताई थी बेटा 8 सेंटीमीटर। देख लो वेवलेंथ उसने कितनी बताई हुई है? 8 सेंटीमीटर बताई हुई है। सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करोगे मीटर में, सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करोगे किसमें? मीटर में। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। वी बेटा फाइंड करना है। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू कितनी है? 5। लेमडा बेटा 8 है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर से जब भी मीटर में जाओगे, सेंटीमीटर से जब भी मीटर में जाओगे, डिवाइड बाय किससे करोगे भाई? 100। डिवाइड बाय किससे करोगे? 100। तो डिवाइड बाय 100 आ गया। डिवाइड बाय क्या आ गया? 100। तो क्या क्या बनेगा सर जी? ये सर जी क्या बनेगा? वी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08। कितना आंसर आएगा वी का? वी का आंसर कितना आएगा? वी का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.4। सही है, ये बिल्कुल आसान सी बातें कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बच्चों वाली बातें। वी बेटा हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास पता था फ्रीक्वेंसी, हमें पता था बेटा लैम्डा। लैम्डा बेटा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन थी। हमने उसको पहले तुम्हारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, जो कि क्या है? मीटर है। सही है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये तीसरा सवाल भी हो गया। इस तरीके से तुम्हारे पास कौन सा सवाल हो गया? ये तीसरा सवाल भी हो गया। अगला पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या भाई? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है सर जी? अगला सवाल हमसे कह रहा है, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ये क्या हुआ?
अगला सवाल हमसे कह रहा है अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ स्लिंकी हैड प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब ये वाली जिसमें तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन मौजूद होती है। पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन वाली बेटा वेव। ठीक है बेटा, स्पीड कितनी है 40, स्पीड कितनी है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड द फ्रिक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, और फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 हर्ट्ज है। अब देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है, कह रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जुगेटिव कंप्रेशन। सर इसने तो काफ़ी मुश्किल इंग्लिश इस्तेमाल कर ली, सर इसने तो काफ़ी हमारे लिए मुश्किल इंग्लिश इस्तेमाल कर ली। कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है, आपको बस समझा देते हैं हम। बेटा देखो मेरी बात समझना है यहाँ पर, मेरी बात ज़रा, अब देखो थोड़ी सी मुश्किल वाली बातें करूँगा पर ज़रा कोशिश करना समझने की। देखो भाई पहले ज़रा पैसा वाला सवाल मिटा दूँ। भाई हमसे ये साहब कह रहे हैं कि एक पानी है। सर पानी में तुम्हारे पास क्या बन रही है, वेव बन रही है। पानी में क्या बन रही है हमारे पास, एक वेव बन रही है। ठीक है गुड। अब वेव के बारे में इन्होंने हमें और क्या बताया हुआ है, इस जो वेव जो बन रही है इसके बारे में इन्होंने हमें और क्या बताया हुआ है। इन साहब ने बताया हुआ है हमें कि भाई इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। इसकी फ्रिक्वेंसी है तुम्हारे पास 20 हर्ट्ज। कितनी है 20 हर्ट्ज। और स्पीड कितनी है तुम्हारे पास, कितनी है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर पर सेकंड को तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो। अच्छा जी, और सर इसके अलावा और हमसे क्या कह रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव का मतलब है सामने वाली। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, सामने वाली। ये देखो ये तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास कंसेक्यूटिव है, सामने वाली नहीं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बारी बारी, इसके बाद वाली, एक वन एंड आफ्टर अनदर, उसके बाद वाली। ठीक है तो ये इसके बाद ये है 1, तो 1 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आएगी 3, तो कंसेक्यूटिव है सर ये बिल्कुल इसके फ़ौरन बाद वाली। ठीक है नेक्स्ट कंसेक्यूटिव का आसान बात मतलब समझो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ। तो एक्चुअली में जब आपसे वो कह रहे हैं ना कि कंसेक्यूटिव मुझे कंप्रेशन बताओ, तो वो आपसे एक्चुअली में वेवलेंथ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, वेवलेंथ यानी लेमडा मांग रहे हैं आपसे। फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला पड़ा तो बड़ा आसान सा है, v = f लेमडा पता है। लेमडा फाइंड करना है, क्या करेंगे भाई, इसको फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में ले जाएंगे तो v/f = लेमडा हो जाएगा। पर का मसला क्या है सर यहाँ पर, मसला क्या है यहाँ पर, सर वेलोसिटी किसमें बेटा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्या बताया था मैंने वेलोसिटी के बारे में कि भाई सेंटीमीटर के बारे में, कि जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा डिवाइड बाय किससे करोगे, 100 से। तो क्या करो, वेलोसिटी कितनी है 40 है, 40 को डिवाइड कर दो 100 से, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0.4 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर जी, आंसर कितना आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। ये आगे मेरे पास कितनी, ये आगे मेरे पास वेलोसिटी, ये क्या आगे मेरे पास वेलोसिटी। लैम्डा कितना, अब लैम्डा कितना पता है मुझे, फ्रीक्वेंसी कितनी पता है, तो यहाँ पे कर लो 0.4 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरे पास 20, तो 0.4 अपॉन 20 आंसर कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, आंसर बन जाएगा मेरे पास 0.02। सही है, आंसर कितना आ गया मेरे पास 0.02। बड़ी आसान सी बात थी सर जी, तो बड़ी आसान सी बात थी। अगला सवाल बताएं, 5वां सवाल। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग, अच्छा तो हो गया 5 वाला ना, नहीं सेम चीज़ है अभी। सपोज 5 वाला कर रहे हैं हम लोग। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट हैंड्स मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैकवर्ड्स ऑसिलेशन and in 0.4 seconds the wavelength
इन द स्लिंकी इज इतना 0.6 मीटर फॉर द वेव डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे हैं सर आपसे? सर क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहा है आपसे सर जी, कह रहा है आपसे कि भाई एक स्टूडेंट है, 1 कंप्लीट फोर्थ, ठीक है, एंड बैक ऑसिलेशन। तो ये जो 1 कंप्लीट फोर्थ है इसका मतलब क्या है? और देखो भाई 1 कंप्लीट फोर्थ का मतलब है ये एक चीज़ पहले एक तरफ गई और फिर वापस आई, एक तरफ गई और फिर वापस आई। इसको मैं तुम्हें पेंडुलम की एग्जांपल समझाता हूँ। बेटा ये तुम्हारे घंटा है, पेंडुलम, ये जो तुम्हारी बड़ी वाली क्लॉक में लगा हुआ होता है, ये पहले पूरा इस तरफ गया और फिर वापस आया, फिर वापस इस तरफ गया और फिर इस तरफ आया, ठीक है। मतलब पहले एक तरफ, फिर ऑपोजिट और फिर वापस। इस चीज़ को तुम कहते हो बैक एंड फोर्थ भी तुम कह सकते हो। इस चीज़ को तुम अंग्रेज़ी में बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हो। और तुम्हारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन, इसको भी कह सकते हो। तो भाई इसका मतलब ये है कि आपसे कह रहा है एक पूरी ऑसिलेशन, मतलब ये पूरा जो टाइम बना है, एक पूरी ऑसिलेशन, ये जो आपके पास एक पूरा टाइम बना है, इसका टाइम पीरियड कितना है भाई? मेरे पास कितना टाइम पीरियड गिवन है? 0.4। क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले भाई मुझसे मांग रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सर फ्रीक्वेंसी का भी आपको फॉर्मूला सिखाया था, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो सर एफ इज इक्वल टू 1/0.4, इसका आंसर कितना होगा? 1/0.4। एफ इज इक्वल टू 1/0.4 का आंसर कितना आ रहा है? 20.5 हर्ट्ज। कितना? 2.5 हर्ट्ज, सही है। तो ये चीज़ मेरे पास बन गई। तो ये चीज़ मेरे पास क्या कह रहे हैं, पहला मैंने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं वेव की स्पीड। बताइए, देखो अब वेव की स्पीड के लिए भाई मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सर फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा उसने मुझे कितना बताया हुआ? सर जी लैम्डा उसने मुझे कितना बताया हुआ? 0.6 मीटर की। देखो लैम्डा उसने मुझे कितना बताया हुआ? ये इसने 0.6 मीटर लिखा हुआ है मेरे लिए, ठीक है सर जी। तो सर लैम्डा कितना है मेरे पास? मुझे आ गया, पता चल गया 0.6 मीटर है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.6, कितना आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है मेरे पास 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। इस टॉपिक में से इतने मुश्किल सवाल तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि जनरल वेव प्रॉपर्टी बड़ा पहला चैप्टर है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है इसमें से। अच्छा जी आगे आते हैं। चलिए सर जी आगे आते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहे हैं इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स। कह रहे हैं भैया 80 जो है ना, 80 कंप्रेशन हुई है भैया, 80 कंप्रेशन, 80 मतलब कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन वाला, मतलब 80 वेव तुम्हारे पास पास करी है तुम्हारे पास 20 सेकंड में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। बड़ी आसान सी बात है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और पीरियड तुम्हें निकालना है। तुम्हें फ्रीक्वेंसी और क्या निकालना है? पीरियड निकालना, ठीक है। और क्या कह रहे हैं भाई तुमसे? इफ़ 2 कंजेकेटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 कंजेकेटिव कंप्रेशन का बेटा अभी मतलब समझा दो तुम्हें, वेव लेंथ की। लैम्डा तुमसे कह रहे हैं, लैम्डा तुम्हें गिवन है कितना? ये, ठीक है 10 बेटा। नंबर ऑफ वेव तुम्हें पता है और टाइम भी पता। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे तुम इसमें से? पहले सबसे पहले क्या पूछ रहा है भाई? क्या बताओ मुझे? फ्रीक्वेंसी बताओ। पहले क्या पूछ रहा है सर जी मुझसे क्या बताओ? और फ्रीक्वेंसी बताओ। सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगी इसकी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ इज इक्वल टू क्या होती है सर जी? n/t। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ इज इक्वल टू n/t। तो सर n कितना है मेरे पास? 80 वेव पास करी है, कितने टाइम पे सर? 20 सेकंड में। तो 0 कैंसिल, 2 1 2 4 दैट। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 हर्ट्ज। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 हर्ट्ज। पहली चीज़ निकाल ली। अब क्या मांग रहा है? इसी से बेटा टाइम पीरियड भी मांग रहा है। टाइम पीरियड कितने का? एक वेव का टाइम पीरियड मांगेगा। अगर तुमसे टाइम पीरियड बोल रहे हैं ना, पीरियड द पीरियड या टाइम पीरियड, इसका मतलब है वो तुमसे एक वेव की बात कर रहे हैं। अब सर टाइम पीरियड क्या बताया था बेटा? टी इज इक्वल टू 1/f। टी इज इक्वल टू 1/f। तो 1/4 कितना होता है सर जी? सर जी 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.25 सेकेंड्स। आंसर, कोई मसले वाली बात, ठीक है। अब सर टाइम पीरियड भी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, आखिरी चीज़ क्या मांग रहे हैं? वेव स्पीड। आखिरी चीज़ क्या मांग रहे हैं?
आखिरी चीज़ हमसे मांग रहा है सर जी वेव स्पीड। वेव स्पीड कैसे निकालेंगे सर? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ की वैल्यू कितनी है सर जी? एफ की वैल्यू है 4। एफ की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू कितनी बताई हुई उसने मुझे? लैम्डा उसने मुझे बताया था 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो भैया मीटर में, तो 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4। कितना आंसर आएगा सर जी इसका मेरे पास? इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास? आंसर आएगा 0.32 मीटर पर सेकंड ms-1। इसको तो मीटर पर सेकंड भी ms-1 भी ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है सर जी। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल नहीं सेकंड लास्ट है, तो आखिरी बात दोनों खुद से कर लेना है, बड़ा आसान सा होगा। waves on a swimming pool propagate at इतना if you splash करके in the pool reflection return how far away। भाई कह रहा है तुम्हारे पास एक बेटा पूल है, तुम्हारे पास क्या एक पूल है, ये तुम्हारे पास एक पूल है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के एक कोने पे तुम क्या कर रहे हो? अपना हाथ मार रहे हो, अपना हाथ मार रहे हो, जो भी मारना है मारो भाई, क्या कहते हैं पागल हो गए हो तुम, छोटे से बच्चे हो। छोटे बच्चे क्या करते हैं? या तुम किसी और के साथ गए हुए हो, दोस्तों के साथ गए हुए हो, किसी दोस्त ने तुम्हें उठा के फेंका स्विमिंग पूल के अंदर, ये तुम स्विमिंग पूल में हो, स्विमिंग पूल में तुम्हें किसी दोस्त ने उठा के यहाँ पर फेंक दिया, या तुम यहाँ पे तुम्हें उसने जब उसने तुम्हें यहाँ पे फेंका, जब उसने तुम्हें यहाँ पे फेंका तो क्या होगा सर जी तुम्हारे साथ? सर तुम क्या क्रिएट करोगे? तुम क्रिएट करोगे वेव, वेव क्रिएट होगी ना। वेव तुम्हारे पास कह रहा है सर यहाँ से ट्रैवल करी, यहाँ से ट्रैवल करी, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई और फिर रिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट हुई और फिर क्या हुई? वापस आई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस क्या आई? वापस आई। तो वेव बेटा पहले ऐसे गई, फिर कैसे आई? वापस आई, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई ये सब हुआ है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। ये सब कितने सेकंड में हुआ है? 30 सेकंड में हुआ है सब। ये सब कितने सेकंड में हुआ है? 30 सेकंड में हुआ। कह रहे हैं भाई मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इस कोने ए से लेके इस कोने बी तक का डिस्टेंस कितना है। बड़ी आसान सी बात है भाई, बड़ी आसान सी बात है। सर अब देखो यहाँ पर क्या सा फॉर्मूला रहेगा, तुम्हें स्पीड भी पता है, तुम्हें वेव की स्पीड कितनी पता है? तुम्हें वेव की स्पीड पता है 0.90। सर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है ना। मुझे टाइम पता है, स्पीड पता, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर तुम एग्जाम में करके आए तो मार्क्स आएगा 0। क्यों? क्यों सर जी क्यों? सर जी आपने फिज़िक्स नहीं लगाई, सर जी आपने फिज़िक्स नहीं लगाई। वेव बेटा पहले यूं गई है फिर वापस आई है, पहले यूं गई है फिर वापस आई है, मतलब उसने जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका 2 टाइम्स ट्रैवल किया है और सेकेंड में ट्रैवल किया है 2 टाइम्स। तो भैया इको वाली इको सुना है? इको पढ़ा है तुमने? ठीक है, तो इको वाला हिसाब है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? ट्वाइस हो जाता है इको में भी। रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्शन जब भी हो रही है तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका तुम ट्वाइस कवर करते हो, तो फिर ये वी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू डी। सही है, आया सर जी? तो क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी कितनी है? 0.90। टाइम कितना है? 30.0 डिवाइड बाई 2, 30.0 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2। कितना आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आ रहा है सर जी इसका? सर जी इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 27.0। इसका आंसर कितना आ रहा है? 27.0 मीटर आंसर। बड़ी आसान सी बात थी। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो भाई मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है सर जी। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।